एक बालू खिलौना टाइप का क्या ले सकते हैं आप, एक खिलौना टाइप का बालू भी ले सकते हैं। ये असल में ना वो जो क्रिश्चियंस ने गले में नहीं डाला होता यसु मसीह ईसा वाला, ये उसका सिंबल था। असल में जब वो साइंटिस्ट इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, तो उसके गले में यही डला हुआ था, ठीक है, जो कि क्रिश्चियंस का सिंबल है, ठीक है। तो उसने वो ही बीच में जैसे आरटीयू में रख दिया जाके। अब कैथोडेज यहां से पैदा हो रही हैं काफी ज्यादा, ये सारी कैथोडेज आ गई जब हाई वोल्टेज अप्लाई। जब कैथोडेज बेटे इसमें से देखी गई तो देखा ये गया कि ओपेक ऑब्जेक्ट में से कैथोडेज पास ही नहीं हुई, तो कैथोडेज ने इसका शैडो यहां पर बना दिया। कैथोडेज कास्ट अ शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इन द स्क्रीन। इसने स्क्रीन पे क्या किया, उस ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो बना दिया। ठीक है, अब ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा है हमने कैथोडेज के रास्ते में, ये इसका क्या है, शैडो। अब चूंकि कैथोडेज ओपेक ऑब्जेक्ट का स्क्रीन पे शैडो कास्ट कर रही थी, इससे ये कंफर्म हुआ कि जो कैथोडेज हैं दे आर मूविंग इन द स्ट्रेट पाथ। ठीक है, जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट गैर शफाफ जिस्म कैथोडेज के रास्ते में रखें तो कैथोडेज उसका स्क्रीन पर शैडो कास्ट कर देती हैं, जो इस बात की कंफर्मेशन है कि कैथोडेज स्ट्रेट पाथ में मूव करती हैं। उसके बाद चौथा, कैथोडेज हैव मोमेंटम। यहां पर बड़े से ऐसा भी बोला जा सकता है कैथोडेज आर मटेरियल पार्टिकल्स, दे आर नॉट ओनली रेज। कैथोडेज आर मटेरियल पार्टिकल्स। जी बच्चों, कैथोडेज के रास्ते में एक स्मॉल पैडल व्हील रखा गया। जब कैथोडेज के रास्ते में स्मॉल पैडल व्हील रखा गया तो कैथोडेज ने उनको मूव करवा दिया, हरकत में ले। इससे पता चला कि कैथोडेज का अपना मोमेंटम है। ठीक है, तो आपको पता है कि मोमेंटम किसका होता है, जिसके पास कुछ हरकत की मिकदार हो। ठीक है, जिसके पास कोई हरकत की मिकदार हो, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब दूसरी बॉडी दूसरे को ट्रांसफर तभी करेगी जब उसके पास मोमेंटम होगा। जब उसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। मोमेंटम क्या कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ अ मोशन इन अ बॉडी। किसी जिस्म में मोशन की जो मिकदार है वो, उस मिकदार को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। और आपको पता है मोमेंटम कैन बी शोन बाय P इक्वल टू mv, और मैथमेटिकली इसे बोला जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द मोमेंटम। ठीक है, थ्योरेटिकली हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ अ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब बेटे ये हमारे पास फिर से क्या आ जाती है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है। लुक एट हियर, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। और बेटे ये हमारे पास क्या जी, स्मॉल पैडल व्हील है। स्मॉल पैडल व्हील है, ये कैथोड है और ये एनोड है। ये कैथोड और ये एनोड। इट्स अ कैथोड एंड इट्स अ एनोड। और यहां से ये सारी क्या आ रही, कैथोडेज। बट कैथोडेज क्या करती, इट इज अ स्मॉल पैडल व्हील। स्मॉल पैडल व्हील, कैथोडेज के रास्ते में जब ये स्मॉल पैडल व्हील रखा गया तो ये मूव करना शुरू हो गया। अब इसमें मोशन तभी आएगी जब कैथोडेज के अंदर मोशन होगी, या इसमें मोमेंटम तभी आएगा जब कैथोडेज में मोमेंटम होगा। तो कैथोडेज कैन ड्राइव अ स्मॉल पैडल व्हील व्हेन दैट व्हील इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कैथोडेज। इट मींस दैट कैथोडेज हैव मोमेंटम। और मोमेंटम आपको पता है इक्वल टू m over v। तो मोमेंटम कैन ओनली बी व्हेन देयर इज सम मास एंड देयर इज वेलोसिटी। ठीक है, तो इससे ये बात प्रूव हो गई है कैथोडेज हैव मोमेंटम। इससे ये भी बात प्रूव हो गई है कि कैथोडेज आर नॉट रेस, दे आर मटेरियल पार्टिकल्स।
क्योंकि मटेरियल पार्टिकल होगा तो मैस भी होगी और वेलोसिटी। तो बड़ा आसान जवाब, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट कैथोड्स हैव मोमेंटम। या ये सवाल यहाँ आएगा कि हाउ विल यू जस्टिफाई दैट कैथोड्स आर मटेरियल पार्टिकल। तो बड़ा आसान जवाब, जब कैथोड्स के रास्ते में हम स्मॉल पैडल व्हील रखते हैं, ये कैथोड्स उसे क्या करवा देती हैं, मूव। तो जिसका मतलब क्या है, कैथोड्स में मोशन मौजूद है, और इसी को हम साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मोमेंटम। किसी बॉडी में जो मोशन होती है, मिकदार होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। ठीक होगी बात ये। व्हेन अ स्मॉल पैडल व्हील इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कैथोड्स कैन ड्राइव दिस स्मॉल पैडल व्हील, which mean that cathodes has momentum. They are not rays, they are the material particle which have a definite mass and velocity. ये बच्चों ये बात भी क्लियर होगी आपके पास। उसके बाद देखिएगा हमारे पास कैथोड्स की होती हैं, जब हैवी मेटल एनोड के साथ टकराती हैं, दे प्रोड्यूस एक्स-रे ड्यू टू द इनर शेल ट्रांजिशन। वो चैप्टर नंबर 5 के लास्ट वाले टॉपिक्स में से एक्स-रेस, वहां पर देखेंगे डिटेल्स के एक्स-रेस क्या होती हैं, कैसे पैदा होती हैं। बहरहाल अभी यहीं पर इतना भी कि कैथोड्स जब मेटालिक एनोड के साथ टकराती हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक्स-रेस। यहां पर एक पॉइंट आप क्या बना सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेस, प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेस। छठा पॉइंट कर लें, ग्लो कर लें, शमन। बेटे कैथोड्स के रास्ते में कोई मिनरल हो या रेयर अर्थ, या क्या हो, रेयर अर्थ। और आपको पता है रेयर अर्थ किसे कहते हैं, एक्टिनाइड और लैंथेनाइड सीरीज को। ये क्या होते हैं, रेयर अर्थ, क्योंकि बड़ी कम मिकदार में पाए जाते हैं, एक्टिनाइड सीरीज और लैंथेनाइड सीरीज। कैथोड्स के रास्ते में कोई मिनरल हो या रेयर अर्थ हो, वो रखें तो वो डिफरेंट कलर के साथ क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर, ये मेरे पास क्या है जी, एल्यूमिन है। ये क्या जी, एल्यूमिन है, Al2O3। कैथोड्स के रास्ते में अगर ये रखेंगे तो कैथोड्स जो ही इसके साथ टकराएंगी तो ये रेड कलर के साथ क्या करना शुरू कर देगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। रेड कलर के साथ क्या करना शुरू कर देगा, ग्लो। कैथोड व्हेन एल्यूमिना इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कैथोड्स, तो व्हेन कैथोड्स स्ट्राइक विद द एल्यूमिना इट ग्लो विद द रेड कलर। और एल्यूमिना की बजाय अगर टिन स्टोन रखा हो, Sn कैन आल्सो बी सेड एज अ स्टेनम, तो वो बेटे येलो कलर के साथ, पीले कलर के साथ, येलो कलर के साथ क्या करता है, ग्लो करता है। येलो कलर के साथ क्या करता है, ग्लो करता है। अच्छा छठा पॉइंट हमारा ये हो गया। इसी तरह बेटे आई एम गोइंग टू रिमूव द डायग्राम, मेरे ख्याल में वो बात तो क्लियर हो गई है, बल्कि इधर ही कर लेते हैं। सातवां पॉइंट ये है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट जी पुत्र, ये किसी मैटर के ऊपर जब टकराती हैं तो इट प्रोड्यूस हीटिंग। ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, हीटिंग प्रोड्यूस करती हैं। प्लाटिनम मेटल के साथ टकराएगी तो प्लाटिनम मेटल क्या करेगी, ग्लो करना शुरू कर देगी, जिससे हीट भी पैदा हो रही होती है। तो इट हैव अ हीटिंग इफेक्ट। उसके बाद आ जाए रिड्यूसिंग इफेक्ट। बट ये इनकाउंटर सब्सटेंस को रिड्यूस करने की सलाहियत भी रखती है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने की सलाहियत भी रखती है। तो इलेक्ट्रॉन एडिशन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। सो देयरफॉर हम कहते हैं कि कैथोड्स क्या है, ये रिड्यूसिंग इफेक्ट भी रखती है। कैथोड्स आल्सो हैव अ रिड्यूसिंग इफेक्ट। पॉइंट नंबर 9, कैथोड्स कैन आल्सो आयोनाइज द गैस। ये गैसेस को आयोनाइज भी कर सकती है, यानी बड़ी तेज़ी के साथ अगर टकराती हैं तो मुमकिन है कि गैस के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल दे और उसे आयोनाइज कर दे। और मुमकिन है कि कोई गैस का मॉलिक्यूल या एटम इस इलेक्ट्रॉन, इस कैथोड्स को कैप्चर करके आयन बना दे, आयोनाइजेशन। अब बात आती है हमारे पास E/m वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, आपकी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैथोड्स। E/m वैल्यू। अब E/m वैल्यू क्या है, अच्छा E हमारे पास क्या है, इट इज अ चार्ज ऑन कैथोड्स। M क्या है जी, इट इज द mass of कैथोड्स पार्टिकल। कैथोड्स पार्टिकल क्या है, वैसे तो ये रेस और पार्टिकल कहने के बजाय पार्टिकल कह सकते हैं।
लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, इस पॉइंट को पढ़ने से पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ कैथोड रेज, जो अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया। कैथोड रेज दर हकीकत क्या है? नेचर ऑफ कैथोड रेज। बेटे कैथोड रेज के बारे में पता तो चल गया कि ये वो रेज है जो कैथोड साइड से आ रही हैं, पॉइंट नंबर 1। और ये भी पता चल गया ये क्या है, नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स हैं। अब ये है क्या चीज? ये है क्या चीज? असल में इन रेज को जब एनालाइज किया गया तो पता चला कि दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम। ये एटम के फंडामेंटल पार्टिकल में से एक है, ठीक है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था जॉर्ज स्टोनी। जॉर्ज स्टोनी जो था, ही वॉज अ पर्सन, उसने इस फंडामेंटल पार्टिकल का नाम क्या रखा? इलेक्ट्रॉन। इस फंडामेंटल पार्टिकल का क्या रखा नाम? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड रेज जो थे दैट इज एक्चुअली नथिंग बट अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट यानी इस तरह ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब एक सीरीज में मूव कर रहे हैं, इन्हीं को ही कैथोड रेज कहा जा रहा है। यानी कैथोड रेज दर हकीकत क्या है? दीज आर द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन तो विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कैथोड साइड, विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कैथोड, जो कि कैथोड से क्या हो रही है, यानी यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो तो डेफिनेटली क्या शो कर रहा है कि करंट आ रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं तो व्हाट इज मीन बाय दिस वन, कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, दिस इज अ करंट, जिसको हमने कैथोड रेज का नाम दिया हुआ। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन तो वो जो कि कैथोड साइड से ओरिजिनेट हुए जब हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कैथोड और एनोड को हमने कनेक्ट किया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भला? इधर मौजूद है हमारे पास क्या, कोई भी गैस हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, हीलियम हो सकती है, मीथेन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, कोई भी गैस है हमारे पास। ये इलेक्ट्रॉन उस गैस के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार कर ना, स्ट्राइक कर उनके भी इलेक्ट्रॉन निकाल कर अपने साथ मिला लेगी। जब सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ क्या होते हैं, ये खींचे चले आते हैं तेजी के साथ। ये सारे इलेक्ट्रॉन जब कितार एनोड की तरफ मूव करते हैं तो इसी स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जा रहा होता है कि दीज आर कैथोड रेज। लिहाजा कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन के सोर्स दो हैं। सोर्स नंबर 1 कैथोड बजाते खुद इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकल रहे हैं करंट की शक्ल में। सोर्स नंबर 2 जो इसमें गैस मौजूद है, यही इलेक्ट्रॉन उस गैस के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कोलाइड कर कर उसको नॉकआउट कर कर अपने साथ मिला लेते हैं। ये भी मिलकर क्या कर रहे होते हैं कि थोड़े इसका पार्ट बन जाते हैं। क्लियर होगी बात ये? अब ये इलेक्ट्रॉन आपको पता है हाइड्रोजन का हो, मीथेन का हो, ऑक्सीजन का हो, है तो इलेक्ट्रॉन। किसका मास ज्यादा होता है? हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास ज्यादा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन का? सोचे, दोनों का सेम ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, उसकी नेचर चाहे हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन की चेक कर लें, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे मीथेन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की नेचर आप जज कर लें, वो तो क्या होएगा? वो तो सेम होएगा। वो तो क्या होएगा? सेम होएगा। क्लियर होगी बात ये? अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, किसी का भी इलेक्ट्रॉन देख लें वो सेम है, तो ये अंडरस्टूड बात है कि उसमें चार्ज की मिकदार क्या होगी? सेम होगी। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है तो मैस भी क्या होगा? सेम होगा। कैथोड दर हकीकत क्या है? दीज आर द स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का, कोई भी गैस ले लो, इलेक्ट्रॉन की नेचर तो सेम ही है, तो कैथोड की नेचर भी ऑटोमेटिकली क्या होगी? सेम होगी। क्योंकि किसी का भी इलेक्ट्रॉन ले लो, उसके ऊपर चार्ज और उसका मास, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक सवाल पेपर में आता है कि मुख्तलिफ गैसों से हासिल करदा कैथोड की E/m वैल्यू यानी चार्ज टू मास रेशियो क्या होती है? सेम होती है, जस्टिफाइड। सवाल समझ में आ गया? द चार्ज टू मास रेशियो और E/m वैल्यू ऑफ कैथोड फॉर द डिफरेंट गैसेस इज सेम, जस्टिफाइड। तो बड़ा आसान जवाब, कैथोड इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम के अलावा कुछ भी नहीं है। पॉइंट नंबर 1, कैथोड आर नथिंग बट द स्ट्रीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पॉइंट नंबर 2, electrons are the fundamental particle of each and every gas और element। ये हर element या हर गैस का fundamental particles है। So cathode is produced by any type of a gas
will have a same nature and same charge to mass ratio. Clear होगी बात ये? Cathodes are nothing but stream of electrons, and electrons are the fundamental particle of each and every gas or element. The electron or cathodes belonging to any gas will have a same nature, will have a same charge to mass ratio. ठीक होगी बात ये जवाब आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। और होप सो आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। ये अभी शॉर्ट सा लेक्चर था, इंशाल्लाह नेक्स्ट थोड़ा सा इनलार्ज कर मिक्स कर हम बनाएंगे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।